एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਉਰਫ ਗੁੱਡੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਿਕੇਤਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ सन। आप जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां सारे चंगे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे भाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। सब कुछ मिला मुझे तेरे दर से, सब कुछ मिला। तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं शाम के शाम अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा, तू चरणों से अपने न करना जुदा। सबसे पहले तो आज हम अपने यहाँ आने का जो कर्तव्य है या हम किस लिए यहाँ आए हैं उस कर्तव्य को जान लें। यहाँ हम आए हैं आज उस जाने वाली आत्मा को शांति का दान देने के लिए। तो शांति का दान देना है उस आत्मा को, ताकि वो आत्मा जिस भी जहाँ भी जिस घर में जिस जगह जाए उस आत्मा को वहाँ सुख और शांति की प्राप्ति हो। बहुत समय वो आत्मा हमारे बीच में रही और आज उस आत्मा का यहाँ इस घर में इस जगह अंतिम समय है। आज के बाद वो आत्मा इस घर से किसी दूसरे घर में या किसी दूसरी जगह पर चली जाएगी। तो आज हम उस आत्मा को क्या देने आए हैं, उस कार्य की स्मृति को हम अगर बुद्धि में रखेंगे तो थोड़ा समय हम शांति बना के रखेंगे। अभी हम बहुत भाई बहनों को देख रहे हैं कि हम ये कार्य को भूलकर हम अपनी ही बातों में मगन हो गए, अपनी ही मस्ती में हैं। कोई किसकी बात, कोई किसकी बातें चल रही हैं। लेकिन थोड़े समय के लिए हम शांति का दान देने आए हैं, तो पहले खुद के मन को शांति देनी है। कहा जाता है कि अगर हमने किसी को 100 रुपये का दान देना है तो सबसे पहले हमारे पास 100 रुपये होना ज़रूरी है। तो सामने जिस आत्मा का हम चित्र देख रहे हैं
चाहे उस आत्मा के साथ हमारा कोई पास का या दूर का कोई भी संबंध है, लेकिन उस आत्मा को आज हमारे से शांति का दान चाहिए। संगठित रूप में जब हम दान देंगे, शांति के वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, सच में उस आत्मा को शांति का जो अनुभव है वो होगा। और अगली जो उसकी यात्रा है, जीवन रूपी यात्रा, जो आज से वो आत्मा शुरू करने वाली है, वो सहज ही कर सकेगी। तो पहले हम खुद शांत रहकर 5 मिनट 2 मिनट के लिए उस आत्मा को वाइब्रेशन देंगे। तो सभी जिनके पास हमारी आवाज़ पहुंच रही है, जिनके तक, वो कृपया 5 मिनट सामने इस आत्मा को देखेंगे। आंखें बंद करेंगे सभी। कुदरत का नियम है कि जैसा हम दूसरों को देंगे वैसा हमें मिलेगा। तो आज हम इस आत्मा को दे रहे हैं, कल हमें मिलेगा। महसूस करें सभी। मन के सभी विचारों को शांत कर मन से उस आत्मा के लिए दुआएं और शांति का दान दें। हे परम पिता परमात्मा, जहाँ भी ये आत्मा जिस घर में भी जाए, इस आत्मा का जन्म सुखदायी हो। निरोगी काया मिले और उस परम पिता परमात्मा की सदा याद में रहे। आज हम सभी दिल से इस आत्मा के लिए ये दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे हम सबको पता है कि आज हम इस शोक सभा के अंदर उस आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि अर्थात सच्चे मन की शांति का दान देना, दिल से उस आत्मा को दुआओं का और आशीर्वाद देना। ये दुनिया में हमें पता है कि इस दुनिया में सदा 2 बातों का खेल चलता रहता है, कभी जीत कभी हार, कभी सुख कभी दुख, कभी निंदा कभी स्तुति, तो कभी जय पराजय। उसी के साथ साथ जन्म और मृत्यु, ये भी इस दुनिया में जो खेल है वो सदा चलता रहता है। अगर जीत है तो जीत के साथ हार भी निश्चित है। अगर आज कोई हमारी निंदा कर रहा है तो निंदा के साथ स्तुति भी निश्चित है। हमारे जीवन में जब ऐसी कोई बात आती है जीत या हार वाली, तो हम उसको सहज स्वीकार करते हैं। हमें पता है कि आज जीत है तो कल हार भी होनी ही है। हार है तो हार के साथ कभी ना कभी जीत भी होगी। लेकिन जब हमारे सामने कभी भी कहीं पर भी किसी का भी मृत्यु का समाचार आता है, तो जितनी इजी हम जीत के या जन्म की बात को स्वीकार करते हैं, उतना इजी हम किसी की मृत्यु की बात को स्वीकार नहीं करते। जब हमारे सामने किसी की मृत्यु का समाचार आता है तो हम मन में बहुत बातें सोचते हैं कि अगर इस आत्मा को कहीं अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो ये ठीक हो जाती, अगर इसके साथ ये हो जाता तो ये ठीक हो जाती। कहने का मतलब जितना इजी हम जन्म को जीत को स्वीकार करते हैं, उतना हम मृत्यु की बात को स्वीकार नहीं करते।
मृत्यु क्या है? मृत्यु अर्थात जैसे कहते हैं ना, एक फूल पर, एक पौधे पर फूल खिलता है और ये आज खिला और कल मुरझा जाता है, मुरझा के गिर जाता है। तो ऐसे भी मृत्यु क्या है? मृत्यु अर्थात एक घर में जन्म लेना, जीवन जीना और लास्ट अंत की ओर प्रस्थान करना, ये मृत्यु है। जैसे जीत निश्चित है, जन्म निश्चित है, ऐसे जन्म के साथ साथ मृत्यु भी निश्चित है। जन्म झूठ, मृत्यु सत्य है, ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी जब हमारे सामने किसी का भी मृत्यु का समाचार आता है या हमें बात पता चलती है, तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मृत्यु का एक ऐसा प्रसंग है जिसको हम एक सेकंड भी टाल नहीं सकते हैं। हम देखते हैं जीवन में, जैसे किसी का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उस आत्मा की जो मृत्यु है वो निश्चित हो जाती है। जैसे एक फिल्म चलती है, हम देखते हैं घरों में, तो उस फिल्म में एक एक्टर को जो रोल है वो शुरू से ही डायरेक्टर के द्वारा मिल जाता है। वो एक्टर हमारे सामने रोल कर रहा है, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, डायरेक्टर के द्वारा उस आत्मा को रोल मिला हुआ है। लेकिन जब हमें उस आत्मा का, उस एक्टर का रोल अच्छा नहीं लगता, तो हम उस फिल्म को देखकर दुखी हो जाते हैं और घर में ये उस रोल को देखकर हम ये भी कहते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अगर फिल्म में कोई एक्टर मरने वाला होता है तो वहाँ भी मन में हलचल होती है कि हे परमात्मा, हे भगवान, ये मरे ना, क्योंकि वो एक्टर हमारा फेवरेट है, हमें अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं कि वो एक्टर ना मरे। लेकिन एक तरफ हमें ये भी पता है कि जो वो फिल्म है वो शुरू से लेकर एंड तक बनी हुई है। डायरेक्टर ने उस फिल्म में हर रोल करने वाले एक्टर को रोल दे रखा है। अब हमें क्या करना था? उस रोल को जैसे वो फिल्म चल रही है एज इट देखना था। लेकिन हमें डायरेक्टर के बारे में या रोल के बारे में ना पता होने के कारण हम उस एक अच्छे या बुरे रोल को देखकर दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही जब कोई आत्मा ऊपर से नीचे आती है इस दुनिया में, कहीं पर भी जन्म लेती है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आत्मा को उस डायरेक्टर, क्रिएटर के द्वारा जो रोल है वो मिल जाता है। उस आत्मा ने कैसा रोल बजाना है, कब तक रोल बजाना है और कब तक उस रोल कब उसका रोल पूरा होगा, ये सारा जो स्क्रिप्ट है ये उस एक्टर को मिल जाती है। लेकिन फिर भी वही बात है, हमारे सामने किसी का भी प्रसंग आता है, चाहे किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई, किसी की बीमारी से डेथ हुई, हम उस मृत्यु के प्रसंग को सहज स्वीकार नहीं करते। अब इसका कारण भी क्यों हम मृत्यु के प्रसंग को सहज स्वीकार नहीं करते, इसका कारण हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो हमने 2 घर छोड़ के तीसरे घर जाना है, हमारे घर के पास 2 घर छोड़ के हमने तीसरे घर जाना है, तो हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई कह रहा है कि चलो आपको हमारे साथ जाना है, हम उनको कहते हैं कि अभी रुक जो 5-10 मिनट, कोई तैयारी तो करने दो ना। अभी हमने वही सूट डाल रखा है, ना कंघी करी ना मुंह धोया, और अचानक वो कह रही है कि चलो हमने तीसरे घर ही जाना है, और वो घर 2-3 घर छोड़कर है। हम उसको कहते हैं, जो हमें लेके जा रही है, कि मुझे तू पहले बता देती, मैं कुछ तैयार तो हो जाती ना। वो कहती बस टाइम नहीं है, अभी जाना है तुझे मेरे साथ। जैसे बैठी है वैसे ही वो उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में जाते जाते भी वो उसको यही कहती है कि तू मुझे पहले बता देती ना, मैं कुछ तैयार हो जाती, अच्छे वस्त्र डाल लेती। देखी मैं ऐसे ही आ गई, जहाँ जाना था, जिस घर में जाना था वो वहाँ पहुँच भी जाती है। लेकिन उसके मन में एक यही बात घूम रही होती है जो उसको वहाँ भी निश्चिंत स्थिति में बैठने नहीं देती। उसको कहती है तू पहले ही बता देती ना,
देखना सबने अच्छे कपड़े डाले, सब अच्छे से तैयार हुए, तो मुझे पहले बता देती ना, तो मैं भी तैयार हो जाती। अभी सभी ध्यान देना, ये 2 घर छोड़ के तीसरे घर जाने की बात, और उसको ऐसे फील हो रहा था, मन ही मन परेशान और दुखी हो रही थी और पश्चाताप हो रहा था कि अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। 2 घर छोड़ के तीसरे घर भी जाना है तो हम सोचते हैं कि उसके लिए हमारी कोई पूर्व तैयारी होनी चाहिए। और मृत्यु क्या है? मृत्यु एक ऐसा प्रसंग है जब हमें इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक प्रस्थान करना होता है। और आपको पता है कि जब भी कहीं बिना तैयारी जाना पड़ जाता है तो अंत समय, है ना, जैसे उस माता को पछताना पड़ा, तो मृत्यु के समय इस लोक को छोड़ पर लोक जाना और बिना तैयारी जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो अंत समय हमें बहुत बहुत पछताना पड़ता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद जब हमारे सामने आती है तो हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि बिना तैयारी किए जा रहे हैं ना। हम देखते हैं कि जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है, वो लास्ट वेंटिलेटर पर या बेड पर है, कोई धर्मात्माओं को, महात्माओं को बुलाते हैं कि चलो उनको कोई कथा सुनाओ, कोई रामायण, कोई गीता का पाठ सुनाओ, ताकि उस आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। लास्ट समय हम उस आत्मा के लिए ये कार्य करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो आत्मा ज्ञान सुनेगी, कुछ पाठ करेगी, परमात्मा का नाम लेगी, तभी उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है बहुत बार किसी आत्मा का, हम कहें कि श्वास छूटने वाले हैं, वो लास्ट बेड पर है, उसके सामने एक, है ना, महापुरुष बिठाया जाता है, या कोई भी आत्मा जो उसको रामायण या गीता का पाठ सुना रहा है, तो अंतिम समय उस आत्मा की स्टेज सुनने की नहीं रहती। अंतिम समय वो आत्मा अपने पूरे जीवन में जन्म से लेकर लास्ट तक का किया हुआ जो कार्य है वो सारे हिसाब किताब देख रही होती है, उनके बारे में सोच रही होती है। और जो पाठ है, जो गीता है, वो सुनाई जा रही है, वो लास्ट जो सुनाने वाले हैं, ये जो आसपास बैठी आत्माएं हैं, वही सुन रही होती हैं। क्योंकि लास्ट समय अगर एक ही समय परमात्मा को याद करने का, पाठ करने का अभ्यास किया जाएगा तो अंतिम समय वो अभ्यास नहीं होगा। कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। अगर हम रोज परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे तो अंत समय वो हमारी स्थिति होगी। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। तो हम सबको मालूम है कि शरीर के अंदर जो ये आत्मा है, आप सब शरीर के अंदर जो बैठे हैं, आप समझते हैं कि हम कैसे बैठे हैं, देख रहे हैं, आने वालों को भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो इसके अंदर कौन है? कौन है? आत्मा पंछी है, तो ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, हाथ कर्म कर रहे हैं, पाँव से हम चल रहे हैं। आत्मा पंछी है इस शरीर के अंदर। ये शरीर एक पिंजरा है, मैं आत्मा इसके अंदर पंछी हूँ। अब ये पंछी किस डाल से आया है, किस डाल पे जाएगा, ये हमें ज्ञान होना आवश्यक है कि शरीर के अंदर मैं आत्मा पंछी हूँ। ये शरीर मेरा एक क्या है, सभी फील करें इन बातों को कि ये शरीर क्या है, हैं? हम सब गीत गाते हैं ना, ये तन क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। तोता जब निकल जाएगा ये पिंजरा खाली हो जाएगा। तो इस खाली पिंजरे को उठा के सब लेके जाते हैं शमशान में, और इस खाली पिंजरे को जला देते हैं, इस खाली पिंजरे का संस्कार कर देते हैं। तो वो कौन सी, वो आत्मा निकल गई, पिंजरा खाली, और ये सारे संबंध समाप्त, घर समाप्त, परिवार समाप्त, सब समाप्त हो गए, रिश्ते हो गए कि नहीं?
वो जाने वाले के लिए तो विनाश हो गया ना सारा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर परमात्मा यही शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे इस शरीर के अंदर रहते हुए भी अपने आप को ये सोचो, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। मैं इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर में कहाँ से आई हूँ, जिसको हम सब कहते हैं कि भगवान के घर से आई है। भगवान का घर कहाँ है? अब आप सोचें, प्रश्न सोचें कि भगवान का घर कहाँ है। कहते ऊपर है, ऊपर में भी तो कोई एड्रेस होगा ना, कोई तो हम सब कहते हैं आपका घर कहाँ है, तो आप सब कहेंगे फलानी गली में, फलाने शहर में, फलाने नगर में है। तो परमात्मा का घर ऊपर है, तो ऊपर से आई है, तो मेरा भी घर कहाँ हो गया? कहाँ हो गया मेरा घर भी? मेरा घर भी ऊपर हो गया। तो मेरा घर कहाँ है? मेरा पिता का घर कहाँ है, जहाँ से मैं आई हूँ? आपने कभी अपने घर को याद किया? जब अपना घर याद होगा तो फिर घर में क्या है मेरे? मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ? मुझे कहाँ जाना है? इस शरीर में मैं क्या करने के लिए आई हूँ? ये क्या मेरी ये दुनिया है? अगर ये होती तो मैं यहाँ रहती, यहाँ कोई भी रहता, फिर तो कोई जाता ही ना संसार से। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम सब यही कहते आ रहे हैं कि पता नहीं कब कौन चला जाए। अंदर डर भय रहता है, बच्चा बाहर चला जाए, थोड़ी देर ना आए, कैसे डर रहता है कुछ ठीक ठाक हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, प्रभु उनकी लाज रखना, प्रभु रक्षा करना, तो आप सबको कितना अंदर से रहता है। तो मैं आत्मा, मेरा घर कहाँ है? कहाँ से आई हूँ? कहाँ जाना है? मेरा घर कहाँ है? सृष्टि मंच पर हम क्यों आएंगे? सारे ये हम सब पुतले घूम रहे हैं। ये शरीर के अंदर आत्मा है, तो ये शरीर अच्छा लग रहा है, रिश्तेदारी अच्छी लग रही है, परिवार अच्छा लग रहा है। आत्मा निकली, सब समाप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें जानने की आवश्यकता जरूरी है कि मैं कहाँ से आई हूँ, फिर मेरा घर कहाँ है आत्मा का। फिर महसूस करो कि मैं आत्मा इस सूर्य चांद से भी परे, जहाँ इस दुनिया से परे मेरा अपना प्यारा सा घर है, जहाँ से मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर एक एक्टर की तरह पार्ट बजाने मंच पर आई हूँ। ये हम सब मेहमान हैं, यहाँ हमारा कोई घर नहीं है। कितना भी राष्ट्रपति होवे, प्रधानमंत्री होवे, कोई कितना भी कहे कि हम तो यहाँ रहेंगे, हमारे पास तो सुख के साधन संसार के सब हैं, कोई रहने वाला है? कितना भी कोई कब्जा जमा के बैठ जाए, कितना भी कहे कि मैं तो नहीं जाऊँगा, ये संसार के अंदर कोई मकान का कब्जा कर सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि बच्चे यहाँ कब्जा किसी का ना हुआ है ना हो सकता है। इसलिए हम सृष्टि मंच पर मेहमान आए हैं। मेहमान को कभी भी अहंकार नहीं होता कि मुझे यहाँ रहना है, उसको पता है ना जाने कब वापस जाना पड़े। तो हम सब अपने आप को इस सृष्टि पर मेहमान समझें, ये सोचें कि हम इस सृष्टि पर मेहमान हैं। तो जो मेहमान समझेगा तो फिर वो महान बनने का संकल्प करेगा। महान बनना है मुझे, अपने श्रेष्ठ दुआओं रूपी अटैची में कुछ लेके जाना है। जैसे हमने कहीं देश विदेश या कहीं यात्रा पर जाना होता है तो हम क्या लेके जाना है? अब मेरी झोली सदा भरी हुई हो। हम सबको प्यारे परमात्मा की यही शक्ति है, यही आराधना है, यही प्रार्थना है, जाने वाली आत्मा को शक्ति मिले। और हमारे विशेष गुड्डू भाई जी, विपिन भाई जी, बहुत प्यारा परिवार, नम्रता से प्यारा परिवार, माता जी हमारी रितु बहन, क्या नाम है उनका, है ना, रिंपी बहन, और हमारे विपिन भाई, उनका पूरा परिवार, पूरे हमारे चीमा परिवार, हमने देखा है इतने निरहंकारता के संस्कार है। बहुत प्यारा परिवार है, बहुत मिलनसार परिवार है, जो सबको प्यार देने वाला है। श्रवण कुमार बन के उन्होंने अपने पिता की बहुत आशाएं पूरी की। एक एक कदम पे हमारी रिंपी बहन ने उनकी आशा पूरी की। ऐसी बहू, बेटा, ऐसा परिवार
ये किस्मत वालों को मिलता है। भगवान उनकी अंतरात्मा को जो संतुष्ट करके, आत्मा को संतुष्ट आत्मा गई है। भले दुख तो सबको होता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी फिर भी वो आत्मा अपने बच्चों से संतुष्ट होके जाना, ये बहुत बड़ी दुआ है और सदा थी और है और रहेगी। ऐसी कृपा उनके ऊपर सदा रहेगी और उनको हम, उनके पिताजी, हमारे भाई साहब को श्रद्धांजलि सच्ची सच्ची देते हैं। परमात्मा उन्हें आगे हमेशा संतुष्ट रखे, अच्छे परिवार में उन्हें जन्म दे। हम सबकी दिल की दुआएं उनके साथ हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अर्चनी वंदनी विद्य समाज परम पूज्य पंडित जी महाराज, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਗੂੜ ਤੱਤਵ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ 2 ਦਿੱਤੇ, ਦਾਨ ਕਰ। ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ 2, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਓਨਾ ਸੁਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਵੀ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹੱਥ 2, ਪੈਰ 2, ਅੱਖਾਂ 2, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਨ 2। ਅੱਛਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? 1। ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ 1 ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਚੈਂ 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 ਚੈਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ 1 ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਜੀਭ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕੰਨ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਲੈ 2 ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ। ਇਹ 1 ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਈ। ਸਮਝਿਓ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। 1 ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1:45 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਆ। 1 ਤੋਂ 2 ਮਨ, 1 ਤੋਂ 2। ਆਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ 2:30 ਵਜਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਉਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੋਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ ਵੀ ਰੱਬਾ ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਕਰਵਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ? ਅੱਜ
कदे सोच जरा विचार करके देखो ये क्यों किया। ये कितने आए हैं भी उधर परौंठे खाधे, आप पकौड़े खाधे, कॉफियां पीतियां, खाना खाधा तो चल पाई उन्हें उधर लिया मार लिया, उन्हें उधर लिया। आ सब नूं देखो, आ किसी ने कोई कहानी छेड़ रखी है, किसी ने कोई। इत्थे आपां करन की आए हैं? डू यू नो कि सानू इसका ज्ञान हैगा भी ये भोग क्यों पाए जाते ने? व्हाट्स द रीजन? इनू भोग वाज द डेफिनेशन, एक की मतलब है, इसकी परिभाषा की आ? जिहड़ा ये टेंट टुंट ला के माहौल बनाया गया, जोत रखी है, पंडित जी बैठे ने, सारे देवते, कारण की है भाई? कारण की आ? प्रभु प्रेमियों, सब तो पहला तो सानू ये पता होना चाहिए भी जिथे जा रहे हैं करना की है जाके। हुण तुहानू मैं दसदा, जिन्ना कि दस्सिया जाऊ अज दस दिना। किते भी भोग ते जाइए करन की जाने आ? सब तो पहला मोटिव की आ? जान वाला चलिया गया, असी की करन गए हैं? शास्त्र कहते ने जिहड़ा व्यक्ति चला गया ਉਹਦੇ ਨਿमित्त ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया, दूर दूर तो नेड़े नेड़े तो कोई भी आत्मा, कोई भी रूह, कोई भी शरीर जिहड़ा मेरे सामने बैठा वो उत्थे जावे, जिन्ना टाइम 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, वो उत्थे बह के आप जिहदे नाल वो जुड़िया, वो राम नाल जुड़िया कि अल्लाह नाल जुड़िया कि वाहिगुरू नाल जुड़िया कि गॉड, जिहदे नाल जुड़िया उत्थे तक अपनी अप्रोच लावे। अप्रोच की लावे भी ये साडे गुड्डू जी चले गए दुनिया तो, हे वाहिगुरू, हे अल्लाह, हे रब, हे कृष्ण, हे राम, हे भगवती मां जगदंबा, ये आत्मा नूं किरपा करके अपने बस अपने लोग च ही लै जी। और अच्छा एक खास गल, जिमें एलिजिबिलिटी हुंदी आ, तुसीं IAS का टैसट देना एलिजिबिलिटी आ, तुसीं PM का टैसट भी देना तो एलिजिबिलिटी आ कि 10th पास होनी चाहिए आ। इत्थे बैठण की एलिजिबिलिटी है जी। एक शास्त्र कहता कि किसी भी सत्संग च, दीवान च, किसी महापुरुषों के चरणों च बैठण तो पहला जो एंटर करन लगो तो मूँह ते जिंदा ला के चाबी बाहर सट के आनी हुंदी आ। किन्नियां ने चाबियां सिट्टियां ने, जरा गौर करियो अपने कोले। इत्थे तो जिहड़े पहले मूँह ते लॉक लग गया भी असीं खोले ही, मैनूं लगदा अंदर आके आपां ने भी हुण मिलिया मौका, आ मिलिया टाइम, वो किसी ने व्यापार छेड़ लिया, किसी ने फलानी रिश्तेदारी छेड़ ली। असीं करन की आए हैं? सब तो पहला अपना मोटिव पहचानो। किते भी जाने असीं सच जाणिओ, ठाकुर जी की किरपा नाल मैनूं बहुत बार गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये अंतिम अरदास ते बोलण का मौका मिलता। राजस्थान के बहुत गुरुद्वारे जाना मैं। अच्छा, मैनू उन्हें खुशी भी है तो गमी भी है। अज तक जदों किते मैं अपने सनातन धर्म दे विच बोलना आ तो लोगों के यही हाल होंदे ने। अज तक जदों भी मैं किसी गुरु घर च गया, मजाल आ कोई कुसक जे मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल शांत ये माहौल बनाना। अच्छा, फिर मेरे वर्गे ही बंदे ना जिहड़े इत्थे अद्धा घंटा गल्लां करके बाहर जांदे ने, अपने किहड़ा सुनदा, कोई नहीं सुनता, लोग नहीं सुधरते। वो मैं कहना बंदिया तू सुधर जा, पहला तू आप तो सुधर जा, किसी नूं तां फिर सुधावां। मैं बहुत वड्डियां गल्लां नहीं करदा जी, देसी गल करूँगा। आपां नूं रब ने की बना के भेजिया? बंदा, कहने ना बंदा। सच जानिओ, अपनी अपनी जजमेंट करके देखो भी असीं अज बंदे बन गए, बंदे बन गए। जदों मैं छोटा जिहा हुंदा सी ना जी, मैं शरारती बहुत सी। मैं जदों शरारत करता, मेरे पिता जी मेरी बांह मरोड़ लेंदे, कोहनी मरोड़ के कहंदे बंदा बन जा, बंदा। अज भी बापू दीयां गल्लां याद आउंदियां ने, सोचदा भी हाय ओ रब्बा, ले अज तक नहीं बने। वो तो बचपन च बनाउण नूं फिरदा सी। प्रभु प्रेमियों, इत्थे आके इंसान ही बन जिओ। बाला कोई देवता, कोई रब तो बन ही नहीं सकते, बस राक्षस ना इंसान बन जिओ। जिमें एक महापुरुष जून जुलाई के महीने पैदल तुरते सी। महापुरुष पैदल यात्रा करते करते राजस्थान पहुँच गए। लगी प्यास गर्मी च, सवेरे 4 बजे का टाइम, सारी रात तुर रहे ने। जो लगी प्यास, किसी बंदे ने पूछया, कहते भाई मैं पानी पीना। राजस्थान उत्थे नलके नहीं है, उत्थे की करते हैं, मेरे सेठ आ देवते, ये अपनी अपनी दुकानों के बाहर घड़े भर भर रखते हैं कि कोई आंदा जांदा राही पानी पी जूगा। तो संतां ने पूछया, तो एक बंदा कहना महाराज सामने अनाज मंडी आ, मंडी चले जाओ, कोई ना कोई आड़ती या सेठ आ गया हो, थोनू पानी मिल जू। संत चले गए। जरा ये सच दस रहे हाँ, इस स्टेज तो जिहड़ी भी गल करूँ वो प्रैक्टिकली करूँ, थ्योरीकली कोई नहीं करता भी मैं पढ़ के दस रहा। तुहानू
पढ़ के नहीं, हंडा के दस रहे हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। प्रभु प्रेमियों, स्वामी महादेव जी संत सीगे, वो शायद आप जी जानते भी होंगे। तो गए, एक सेठ बैठा सी दुकान ते और अखबार पढ़ रहे ने सेठ जी, 5 बजे होंगे सवेर दे। गए संत, राम राम, सेठ जी ने राम राम की थी। संत कहते सेठ जी पानी पीना। सेठ जी कहते बाबा जी कोई गल नहीं, पिलाने आ, तुसीं स्टूल लो बैठो, हुणी पिलाने आ पानी। संत बह गए, कहते बस महाराज 5 मिनट बैठो, आ नौकर नूं ना हुणी घरे भेजिया चाह लैण, आउंदे ही हो। संत बह गए। वो 5 मिनट पंजाबियां वाले निकले, 5 मिनट जिहड़े अपने हुंदे ने भी 1 मिनट खड़ जाऊंदा, चाहे अद्धा घंटा नहीं बंदा। 15-20 मिनट हो गए, जिन्हों प्यास लगी हो कित्थे रहा जाता। संतां नूं प्यास लगी सी, स्टूल तो खड़े होके फिर कहण लगे सेठ नूं, कहंदे सेठ प्यास बहुत लगी आ, पानी पीना। सेठ कहता बाबा जी बस 2 मिनट भेजो, 2 मिनट बैठो, बस आउंदा ही आ बंदा, बस आ रहा। संत फिर बैठ गए। पौना घंटा हो गया संतां नूं बैठिया नूं, नौकर मुड़िया नहीं घरों चाह लैके। जदों संतां तो रहा ना गया ना, खड़े हो गए जिवें एक भखारी भीख मंगदा ना सड़क ते खड़ के। वो महापुरुषां ने हत्थ जोड़ ले सेठ दे सामने, कहंदे सेठ सच कहना बहुत प्यास लगी है, बहुत चाह निकली जाती है, मैं पानी पीना। जो संतां ने कहा, सेठ नूं गुस्सा आ गया, कहना बाबा जी मैं पिलावां तुहानूं पानी, हुण उठ के मैं पिलावां, मैं सेठ हाँ, तुहानूं कहता बंदा आउंदा, बह जाओ 2 मिनट, बंदा आ रहा 1 मिनट च। संत कहंदे सेठ, कहंदे 1 मिनट बंदा तू ही बन जा, 1 मिनट बन जा बंदा, बस फिर जानवर बन के फिर बह जी इत्थे। 1 मिनट बंदा बन के मैनू पानी, 1 मिनट वास्ते बन जा। सेठ मैं नहीं तेनों कहता 5 मिनट बंदा बन के, अद्धा घंटा बन के, 20 साल बन ना, 1 मिनट बन जा सेठ बंदा, मैनू पानी पिला के फिर बह जी। क्योंकि बंदा कह जा हुंदा, ओए बंदा तां निमरता वाला हुंदा, बंदा तां दूजे की खुशी च अपनी खुशियां लभण वाला हुंदा। ये बंदा कहते ने। प्रभु प्रेमियों, सतसंग की अहमियत नूं पहचानो, सतसंग की अहमियत नूं पहचानो। ये बहुत वड्डियां चीज़ां ने जिन्हों अज असीं सस्तियां करता। ये बहुत वड्डियां। 5-7 मिनट रह गए जी, 2 बजे महापुरुषों ने बोलना, बस एक गल कह के विराम दूंगा, ज़्यादा गल नहीं करता। एडा प्रभाव आ सत्संग दा साडी जिंदगी च। सत्संग जिंदगी बदल दिंदी आ। जिमें जिमें एक बार एक महापुरुष कथा कर रहे थे किते बैठे, हुण सुनो आ जेड़े मेरे वर्गे बेचारे हुण गल्लां कर रहे थे, जेड़े हुण सुन रहे ने उन्हां नूं सुना रहे हां, सुनो जरा ये सत्संग किवें बदलू जिंदगी। एक बार कथा चल रही सी किते, राजस्थान की गल है जी, ये भी तो संत कथा कर रहे सी, लोग जाते सी, थोड़े वांगू एक देवी रोज कथा सुन जाती। अच्छा एक दिन कथा करते करते वो महापुरुष बोल पे, कहते भाई जेड़ा पिस्तौल बनाउंदा, जिन्ना जेड़ा गोली चलाउंदा, चला के किसी नूं मारदा, कहते उहनूं जिन्ना पाप लगदा उन्ना ही पाप पिस्टल बनाउण वाले नूं भी लगदा। जेड़ा पाप करन च सहायता करदा, माफ करियो जे किसी नूं बुरी लगे, एक जेड़ा जरदा खांदा या बीड़ी सिगरट पींदा उहनूं जिन्ना पाप लगदा, बेचण वाले नूं भी उन्ना ते बनाउण वाले नूं भी उदों दुगना लगदा जी। याद रखियो मेरी गल नूं। पैसा कमाउणा इतिहास अजकल सारे है, शराबां बेच चक रहे ने फटे, पर देखियो इत्थे ही निकलूगा। किसी ने नाई नूं पुछिया सी, कहंदा बाल किड्डे किड्डे ने, कहंदा 5 मिनट खड़ जा तेरे मूहरे गिरनगे। गुरबाणी च कहंदे ने महाराज जो बीजे सो पावे, जो बीजांगे वो मिलू। कर्मा संदड़ा खेत, वही तो कर्मा दियां खेतियां ने, जो बीजे सो जेड़ा बीजांगे वो मिलूगा। तो प्रभु प्रेमियों, संतां ने जदों एडी गल कही तां सुन रही सी देवी, कमार दी घर वाली सी बेचारी, वो सुन के कथा घरे जाती जाती सोचण लगी, हुण राजस्थान च लोग चिलमा बहुत पींदे ने ते उहदा घर वाला रोज़ ही चिलमा बनावे। वो जाती जाती सोचती है, कहती हाय बाबा जी ने कहा भी जेड़ा चिलम पींदा उन्होंने पाप लगदा ही आ चिलम बनाउण वाले नूं भी उन्ना ही लगदा। फिर संतान नहीं सी घरे, मन च बहम हो गया, देवियां फटाफट पकड़दियां ने हरेक चीज़ नूं, बहम हो गया, कहती हाय ओ रब्बा किते चिलमा बेची जन्ने तां ही नहीं घरे संतान होई मेरे तां। घरे पहुँच गई, घर वाले नूं किवें कहे, रात नूं विचार करदी। हुण विचार की शक्ति देखियो किड्डी वड्डी हुंदी आ। रात नूं विचार करदी करदी सौं गई, सवेरे उठी, घमार उठिया, मिट्टी गुन्नी पई सी, चक तैयार सी, वो पानी लैके बैठे, उन्हें हत्थ गिला किया, मिट्टी चक ली हत्थ च, की बनाउण वास्ते, चिलम बनाउण वास्ते। घमार ने की चक ली, मिट्टी चक ली,
मिट्टी चक के घुमार चक ते चढ़ाउण ही लग्या सी, उदों ही आ गई देवी घर वाली। कहंदी महाराज 1 मिनट खड़ोगे? वो कहंदा हाँ दस देवी। कहंदी महाराज कल कथा च सुनिया सी संतां दे मुखों कि भी जिहड़ा प्यू उहनूं तां पाप लगना, आपां बनाउण वाले नूं भी उन्ना ही लगना नाल, चिलम ना बनाओ। वो कहंदा कमलीए अपना तां बिजनेस है, फैक्टरी है, अपनी दुकानदारी आ, चिलमा नहीं बनावांगे भुखे मर जाएंगे। वो कहंदी महाराज मेरी एक गल बस एक विचार सुन लो। दस, घर वाली सियाणी होवे बंदा सुनदा, उन्हें कहंदा दस की गल? वो कहंदी महाराज जी आपां चिलम ना बनाइए, इहदी जगह कुछ होर बना लीए। वो कहंदा की? कहंदी हुण गर्मियां शुरू होने वालियां ने, फिर कहंदी लोग ठंडा पानी पीणगे। कहना हाँ। कहंदी जे चिलम की जगह सराइयां बनाउण लग जाओ, सराइयां भी उन्नी विकणगियां। कुमार कहंदा देवी गल तां तेरी सियाणी आ, आपां तां पैसे चाहिए ने, भावें चिलम बेच के मिलण भावें सराही बेच के। उन्हें की कीता, कहंदा चल तेरी गल वड्डी करदे आ, चिलमां बनाउणियां करदे आ बंद ते सराइयां बनाउणा शुरू करदे आ। मिट्टी नूं चक्की सराही बनाउण वास्ते जमी चक ते चढ़ाई, मिट्टी हस पई, मिट्टी हसन लग गई। हस के कुमार नूं कहंदी वाह कुमार, कहंदी तेरा बदलिया विचार ते मेरा बदलिया संसार। की किवें? ओ कहंदी कुमार जे पहलां तूं कहंदी चिलमा बनाउंदा सी, कहंदी पहलां तां लोग मेरी छाती फूकदे सी, मेरे चक पाउंदे सी, मैं फूकदी सी। कहंदी पहलां मैनू फूकदे सी, कहंदी फिर जिहड़ा मैनू फूकदा सी फिर मैं ओहदी छाती फूकदी सी जाके भी आ जा हुण तैनूं भी नहीं छड्डदी। फिर कहंदा मिट्टी बोली, कहंदी कुमार तेरा बदलिया विचार ते मेरा बदलिया संसार। ओ किवें? कहंदी हुण लोग पाउणगे पहलां मेरे च ठंडा पानी, कहंदे पहले तो लोग मेरी छाती ठंडी करनगे, जदों मेरी छाती ठंडी होऊ कहंदी फिर जेड़ा मेरे चो लैके पानी पीऊ, कहंदी फिर मैं ओहदी छाती ठंडी करूं, मैं भी ठंडी वो भी ठंडा। कहंदी कुमार तेरे एक विचार ने मेरा जीवन बदलता, ये सतसंग हा, इनू सतसंग कहने आ, ये जिंदगियां बदल जांदियां ने। कोई बालियां मुश्किलां नहीं ग्रंथां नूं समझणियां। ये प्रभु प्रेमी बड़ा बड़ा आसान करके तुहानूं मैं शास्त्र दा सार दस रहा कि शास्त्र दे सार की ने। सब तो पहला तां किते भी सत्संग च जाके प्रभु प्रेमियों बैठना सीखो। पहली बार आया मैं नाम च इस गल करके, तो प्लीज़ इन्ना का ख्याल रखो किते भी कोई महापुरुष कोई फकीर स्टेज पर बैठ के कोई थोनू रब की गल दसे, ये माहौल बनाए जाते ने। माहौल वरना जे तुसी की सोचते हो कि रब आ टेंट च आ गया, कि वह गुरुद्वारे च आ गया, कि मंदिर च बैठा, वो चार कंधा खिंचदियां तो मैं कहा इत्थे भगवान कृष्ण बैठे ने। एक मेरा सरदार वीर कहंदा आ वड्डियां सारियां 4 कंधा खिंच के इत्थे मेरा वाहिगुरू बैठा। एक मुसलमान मेरा वीर कहंदा उन्हें 4 कंधा खिंचदी कहंदे इत्थे मेरा अल्लाह बैठा। तुसी दसो तुहानूं लगदा कि साडियां खिंचियां होईयां कंधां चों कैद हो सकदा जिहड़ा घट वासी आ, जिन्होंने शास्त्र निरंकार दसदा, कहंदा इह कण ही नहीं दुनिया च कोई जिथे वो होवे ना, किते असीं कैद कर सकते हैं। प्रभु प्रेमियों बड़ी दुख होंदा जदों कदे इन्हां चीज़ां नूं देखदे हां। अज साडे समाज दे विच मेरे भारत दी राज, कदे फॉरन च जाके देखो राजनीतियां धर्म नाल नहीं, धर्म नूं कदे आड़े नहीं लैंदियां, पर मेरे देश दे विच धर्म ही राजनीति बनिया पिया ते राजनीति धर्म बनिया पिया। अज हिंदू नूं सिख नाल लड़ाई जांदे ने, सिख नूं मुसलमान नाल लड़ाई जांदे ने, एक दूजे नूं लड़ा के अपना उल्लू सीधा करी जांदे ने। ये महापुर जोंका चिंबड़ गईयां सानूं सब नूं। नाले देख लो तुहाडे असीं सब जाणदे हां, फिर भी पता नहीं असीं किहे जे बने पए हां। पहचानो इन्हां चीज़ां नूं। इत्थे किसे बड़े पुराने फकीर ने गाया होया, कहंदे दुनिया मतलब दी यार इत्थे कोई ना किसे दा बेली, इत्थे सारी दुनिया मतलब दियां ने जी। असी मतलबां नाल जुड़े होए हां, पर मैं बस तुहानूं इन्ना क जरूर कहूँगा, इस दुनिया ते आए हां असी 84 लाख योनियां तो सब तो एंडली योनी जिन्हों मनुष्य जन्म कहते हैं वो च आ गए। इस तो बाद जे संभल गए तो ठीक है, इत्थों जे ना संभले तो सीधा उपरों नीचे नाली च कदे गंदा कीड़ा, कदे मक्खी, कदे मच्छर, कदे छिपकली, कदे डड्डू, कदे फिर बनांगे दोबारा सारे चो घूम के दोबारा सारे घर जो के फिर इत्थे ही पहुंचना एक दिन। अच्छा जे इत्थे संभल गए, जे इत्थे संभल गए फिर की होगा कि गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। गुरबाणी दे विच महाराज कहंदे ने, कहंदे मनुष्य जन्म कादे वास्ते मिलिया,
गोविंद मिलन की ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੁਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਯੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਦਾਈ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਲੁਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀਏਗਾ, 50, 100, 70 ਜਿੰਨੇ ਜੀਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ। ਆਪਾਂ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਭਾਈ ਦਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ਸਭ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੌਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੇਠਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਏ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤੋਦਗਤਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਜਾਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਅੱਜ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਹ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 100, 50, 200, 10,000, 20,000 ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਹੀ ਆ। 2 ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕਰਕੇ, ਠਾकुर जी अपने चरणों के विच जगह देन। तुसी भी सारे यही प्रार्थना करके जाइयो, इस परिवार के उपर खूब कृपा रखन। सो अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई बोलन समय चूक हो गई हो मैनू माफ़ करियो। सो इस तो अगे महापुरुष अपनी अमृत की बारिश करनगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज हम लोग एक शोक सभा में श्री गुड्डू जी की शोक सभा में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। पवित्र ग्रंथ श्री गरुड़ पुराण जी की उपस्थिति में जीवन में मृत्यु एक कटु सत्य है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर।
एक सिंहासन चढ़ चले दूजे बंधे जंजीर। महत्व इस बात का होता है हम कितने समय तक जीवन जिया और कैसा जीवन जीवा। एक होता है दीर्घ जीवन, एक होता है दिव्य जीवन। कहते दीर्घ जीवन से दिव्य जीवन श्रेष्ठ होता है। सत्संग के विषय में आपको अभी शास्त्री जी सुना रहे थे। कहते ना एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग, तो कहते हैं ना आधी घड़ी का भी मिल जाए जीवन में अंदर सत्संग के बिना। कहते बिना विवेक सत्संग के बिना, कहते जीवन में हमारे बुद्धि में विवेक नहीं आता। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग में के कहते हैं हमारे जीवन कहते विवेक नहीं आता है। अब विवेक सत्संग कहाँ से प्राप्त होता है? पर जब परमात्मा की कृपा होती तभी सत्संग प्राप्त होता है। और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। तो विवेकपूर्ण जीवन ही श्रेष्ठ है। हमारे गुड्डू जी को कोई ऐसा बच्चा नहीं जानता जो होगा, कोई नहीं जानता होगा। गुड्डू जी फट्टे वाले, हर व्यक्ति सुनाम में। अब ऐसे ही जिनका नाम वैसे कहते उनका सरल जीवन। हमारे इनकी माता श्री भी अपने गुरुदेव की शिष्य थी। बहुत समय से लोग परिवार जुड़ा हुआ है। समय अधिक हो गया है, मैं अधिक समय न लूँगा। श्री गुड्डू की धर्मपत्नी श्री पुष्पा देवी जी, उनके सुपुत्र श्री विपिन जी, उनके सभी परिवार को परमात्मा इस दुख घड़ी में दुख सहन की शक्ति प्रदान करे और गुड्डू जी को अपने चरणों में परमात्मा निवास दे। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम चरणों में भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान नारायण परमपिता परमात्मा, जो हमारे परम पूज्य बाबू श्री अशोक कुमार बांसल जी, प्रसिद्ध नाम गुड्डू जी, जो अपनी संसार की यात्रा पूरी करके प्रभु आप जी के चरणों में लीन हो चुके हैं, उनके कल्याण के लिए, भले के लिए उनकी होनहार सुपुत्र विपिन जी ने जो भी सत्कर्म किया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निश्चितो स्वभावात् करोम यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयित, तद भगवान को समर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान नारायण परमपिता परमात्मा, पूजा पाठ जो भी कर्म कांड क्रियाक्रम जो भी अपने पिता के निमित्त विपिन जी ने किया, हे प्रभु इसे स्वीकार करते। किसी प्रकार कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो, माफ़ करते हुए बिछड़े हुए जीव को गोलोक धाम में बास देना, सारे परिवार में सुख शांति प्रदान करना। उनकी धर्मपत्नी हमारे पूज्य माता श्रीमती पुष्पा देवी जी, जिन्होंने हर प्रकार से किसी प्रकार सेवा में कोई कमी न छोड़ी, आज जो वियोग जन्य जो उनका दुख है, भगवान उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सारे परिवार में सुख शांति हो, मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ में सभी के भले के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धंधा से वंचित रहे न कोय। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम
मंगलाय तनो हरि बोल बाकी बिहारी लाल की। ऐसा मंदिर नहीं, गुरुद्वारा नहीं, कोई पीर फकीर नहीं जो ये परिवार इनकी सेवा न होती हो। अपने नेक कमाई में से सुनाम की जो भी अलग अलग स्थान हैं उनमें जो भी अपना तिल फुल अर्पण किया है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम के लिए, बाबा भाईमून चंद्र साहब जी के लिए और माता नैना देवी के लिए, कल्याण गौशाला के लिए, शिव मंदिर के लिए, गंगावाला डेरा के लिए, सीतासर मंदिर के लिए, जो भी सुनाम के पवित्र स्थान है, जो भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान संत भगवान के लिए जो भी चरणों में गुरु महाराज जी को भेंट किया है, जो भी भगवान नारायण परमपिता परमात्मा इन्होंने सत्कर्म किया है, सारा दान पुण्य पूजा पाठ भजन बंदगी तिल फुल अपने चरणों में स्वीकार करते हुए भगवान नारायण परमपिता परमात्मा इनकी यही कामना है जो भी हमारे बाबूजी संसार से गए हैं तो परलोक में उनको सुख मिले, शांति मिले। इनके द्वारा जो भी कर्म किया गया है उनके निमित्त उनको मिले, सारे परिवार में सुख शांति हो, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, जो भी रिश्तेदार भाई बंधु इष्ट मित्र आए हैं सभी के घर में खुशियां हो, मंगल हो। हम तो अज्ञानी जीव हैं, पूर्ण तो परमात्मा है, किसी प्रकार कोई गलती हो कोई कमी पेशी हो अपने छोटे बच्चे समझ करके भगवान माफ करे। अंतिम चरणों में जो भगवान की मंगलमय आरती की जाती है, जो भी कोई कमी पेशी होती है उस कमी पेशी को पूर्ण करने के लिए भगवान की आरती की जाती है। जो भी संगत बैठी हुई हैं सभी अपने स्थान में खड़े हो जाए, जो बुजुर्ग माताएं बहन हैं वो बैठे रहे, जो खड़े नहीं हो सकते हैं वो बैठे रहे और जो भी हैं खड़े होकर के भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की मंगलमय आरती करें। परिवार के सभी सदस्य आगे आकर के भगवान की आरती करेंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल। ओम जय जगदीश स्वामी जय दीननाथ हरि, भक्त जैनों के शंकर दास जैनों के अवगुण वंश वाला दूर करे। ओम जय जगदीश जो जावे फल पावे, दुख विनाशी मन का स्वामी, दुख विनाशी मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जगदीश हरे मात पिता तुम भी शरण परम की सकी, स्वामी शरण परम की सकी, तुम विनय और दूजा प्रभु विनय और आस करो मि सकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी, तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमे, पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख गल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयालु, किस विध मिलऊं कृपालु, तुम सेवक मति
बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम वीरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ में तेरी ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो दीवा स्वामी कष्ट हरो दीवा शरदा भक्ति शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद भजत हरिहर स्वामी मनवांछित बल पार ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्त जनों के शंकर दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। दीपन जी ये रुमाल लो हाथ जोड़ो भगवान का ध्यान करिए अंतिम अरदास रुमाला भेंट करेंगे। हरिओम जगेन जजमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानाशन्न तेहना कम महिमानः सचंजत देवा संच देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पूर्णोऽहं तव दर्शनं विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन से वंचित रहे न कोई सुखी वशी संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी होए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायक अनादि धनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष जीव मोक्ष प्रभु भव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहन जी का हाथ लगा दो, बच्चों का हाथ लगा दो। सर्वेश्वर जगदीश्वर सर्वकला संपूर्ण भगवान नारायण परमपिता परमात्मा आप जी के सेवक, आप जी के बालक, गो ब्राह्मण संतों के सेवक चिरंजीव दीपक कुमार बांसल जी भगवान नारायण परमपिता परमात्मा
जो अपने पिता के निमित्त भगवान नारायण परमपिता परमात्मा को भी सत्कर्म किया है। पूजा पाठ, संध्या आरती, तिल फूल गंधा अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल फल दक्षिणा प्रदक्षिणा, गौ माता की सेवा, शय्यादान, बद्दान, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, जो भी भगवान नारायण परमपिता परमात्मा अपने पिता के निमित्त यज्ञ किया है। हे प्रभु नारायण परमपिता परमात्मा सारा तिल फूल अपने चरणों में स्वीकार करते हुए हमारे पूज्य बाबू श्री अशोक कुमार बांसल जी को, गुड्डू जी को अपने चरणों में जगह देना, गोलोक धाम में वास देना। उनके जीवन में किसी प्रकार कोई भी अपराध हो, दोष हो, उसकी निवृत्ति के लिए जो भी पूर्ण कर्म किया है, पूर्ण कर्म के द्वारा पापों का नाश हो और सदा सर्वदा भगवान नारायण परमपिता परमात्मा भगवती माता रानी ठाकुर जी महाराज आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा से बच्चों को सद्बुद्धि आए, सद्विचार आए, सुमति आए, कारोबार में दिन दुगनी तरक्की हो, सदा सर्वदा भगवान के चरणों में प्रीति हो। हे भगवान नारायण परमपिता परमात्मा किसी प्रकार से कोई भी गलती हो, भूल चूक हो, माफ करते हुए सारे कार्य संपन्न करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गरुड़ भगवान की, शंकर भगवान की, बोलवा की बिहारी लाल की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, धरती माता की, संत भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने पूज्य माता पिता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का जय कराए। वीर बजरंगी हर हर मां जय कराए। चिंतापूर्णी मैया गीता बोल संते दरबार। हे मेरी माई सत्या जोता वाली माता तेरी जरा, यति को, सती को, हटी को, तपी को, कुठारी को, भंडारी को, ज्ञानी को, जानी को, माई को, भाई को, संत भगवान को, सब भक्तन को, सभी भक्त मंडली को जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, सभी को राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी को खुशी मिले, भगवान से यही प्रार्थना। बोल विष्णु भगवान की जय। मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे